हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, तो स्वागत है आप सबका मेरे डॉग लवर कुलदीप चैनल में। तो हम आ चुके हैं लेके आपके लिए एक वीडियो बहुत ज़बरदस्त। और ये वीडियो है हमारी प्रेगनेंसी के ऊपर कि प्रेग्नेंट फीमेल की केयर जो है वो कैसे किस तरीके से और कैसे कैसे आपको करनी है। तो ये हमारी लायका है जो कि कंसीव है 52 डेज़ की। और आप लोगों को भी सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि फ़ीमेल को जब आप कंसीव कराओगे तो बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि कौन से डेज़ पे कंसीव करानी चाहिए, कौन से पे नहीं। बहुत से लोगों को नहीं रहती इस चीज़ की नॉलेज। तो भाई वो मैं बता दूं, 11वें से 13वें दिन पर ये आपको कंसीव करानी है। जब आपको लगे कि अब इसको डेट आए हुए 11वां दिन है और 13वां दिन है आज, तो एक तो 11वें दिन होती है मीटिंग और एक होती है 13वें दिन। तो इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि कंसीव कराने के बाद इसको जब आप घर लेके आओ तो इसको एकदम खाना ना दो कि मतलब आए और खाना दे दिया इसको। आप लोगों को क्या करना है, इसको मट्ठा या दही देनी है थोड़ी सी, इसके अकॉर्डिंग जितना कि ये खा सके, लगे कि हाँ इसके अकॉर्डिंग ये सही है इतनी, तो उतनी आपको देनी है। उसके बाद ऑप्शन आता है थर्ड। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसको कंसीव करा के लेके आओ तो इसकी जो डाइट है उसको हाफ़ कर दो बिल्कुल। जैसे कि अगर ये पहले 4-5 रोटी खा रही थी तो फिर 2 या ढाई कर दो। तो 1 महीने तक आपको यही रूटीन में रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पेट भर के इसको रोटी खिलाओगे तो उससे क्या होगा कि जो इसके पेट में बच्चे बनने स्टार्ट होंगे तो वो खाने के नीचे ना दबने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो ये कि उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी जितनी कि अच्छे से उनकी होनी चाहिए थी। ये बंदी सो रही है, इसकी वीडियो बन रही है, सो रही है। उसके बाद जो आपको फिर ध्यान रखना है कि आपने डाइट तो उसकी हाफ़ कर दी, उसके साथ साथ आपको कैल्शियम यूज़ करना है। कोई सा भी जोन सा भी आपका डॉक्टर आपकी सलाह दे, अच्छा सा बताए, आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही यूज़ करें। देखो वही मेरे डॉक्टर ने तो ये वाला बताया है, कैल्शियम मस्ट पैट, कैल्शियम टॉनिक है, बहुत अच्छा है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, अच्छा ही है। और देखो काफ़ी अच्छे अच्छे कैल्शियम आ रखे हैं मार्केट में, आप पता कर सकते हो डॉक्टर से सलाह लेके। एप्टी मस्ट है, एप्टी क्विक है, भूख की दवाइयों की सो रही है तो। उसके बाद है न्यूरोकाइंड, ओस्टोपैट और काफ़ी सारे कैल्शियम है जो मैंने यूज़ करे। देखो मैं वही बताऊंगा आपको जो उनकी मैंने यूज़ कर रखे और काफ़ी रिजल्ट भी उनका काफ़ी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से तो एप्टी मस्ट और एप्टी क्विक, सॉरी एप्टी मस्ट और न्यूरोकाइंड ये सबसे अच्छा है। ओस्टोपैट भी अच्छा है लेकिन ओस्टोपैट का रिजल्ट इतना खास नहीं है जितना न्यूरोकाइंड का है। और आपको प्रेगनेंसी में इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसके खाने पीने का ध्यान रखना है और ज़्यादा, कि ऐसा ना हो कि आप गलती से इसको लालच में कि चल यार भूखी है चले आज 5-6 रोटी दे दूँ, ऐसा नहीं करना। जितना हो सके इसको हेल्दी फूड देना, कि अगर ये एक रोटी खा रही है तो उस रोटी में ताकत इतनी हो कि मतलब कि समझ रहे हो ना, जैसे कि कोई ताकत का फल होता है, अच्छा सा फल फ्रूट वगैरह खिलाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं है, फल फ्रूट खाती है डॉग। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। और अब आती है इसके कंसीव होने की पहचान क्या होती है, कि मतलब कंसीव है या नहीं है। हमारी फीमेल ये फर्स्ट बार कंसीव हुई है तो सबसे पहली जो पहचान होती है इसकी वो होती है इसकी निप्पल। इसकी निप्पल हल्के से लाइट पिंक होने स्टार्ट हो जाएंगे जब ये कंसीव हो जाएगी। सेकंड पहचान तो वही देखो कॉमन सी है कि यहाँ पेट निकल जाएगा, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि बहुत बार डॉग ऐसा होता है कि 1 या 2 पप्पी पेट में, तो पेट इतना नहीं निकलता जितना कि निकलना चाहिए। तो उसमें हम लोगों को क्या लगता है कि भाई कंसीव नहीं है अपना छोड़ो। तो लोग क्या करते हैं कि भाई खेल कूद कर रही है, इधर उधर भाग रही है, परेशान कर रही है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है खेल कूद का, कि भाई जब कंसीव करा के लेके आओ तो भाई 2 महीने पूरे 62 डेज़ जो इनका टाइमिंग होती है डिलीवरी होने की, उस दौर पे आपको ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा खेल कूद ना करे, इधर उधर ना भागे, कूदे ना, जीने से ना उतरे सीढ़ियों से। क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर ये जीने से उतरेगी चढ़ेगी और अगर आप बाइक पे ले जा रहे हो घुमाने, वहाँ से एकदम बाइक से कूद जाएगी, ये पार्क में लेके गए बॉल से खिला रहे हो, उससे क्या होगा कि इसके जो पेट में पप्पी है ना वो पलटने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब घूम जाएंगे। तो उससे डिलीवरी टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा कि जब ये घूमेगी कूदेगी जीने से उतरेगी तो उसका पप्पी ना जैसे फ्रंट साइड, मतलब फ्रंट साइड पहले आती है मुंह का साइड, तो वो बैक आएगी साइड में, तो पहले बैक आएगी पॉइंट से बाहर। तो उसमें क्या होगा कि वो पप्पी फंस जाएगा, उसके फंसने की वजह से जो पीछे की जो लाइन चली हुई आ रही है पप्पी की, पीछे के पप्पी भी फंस जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि पीछे वाला वो दम घुटेगा, वो पीछे वाले मरेंगे और आगे वाले भी। उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि फीमेल को ज़्यादा कूदने ना दे, जीने से ना उतारे बिल्कुल भी।
सीढ़ियों से ना उतारे, उस चीज़ का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद इसकी बात आती है कि आपको वैक्सीन इसकी कब करवानी है, क्योंकि जब ये कंसीव होती है उसके दौरान हमको इसको टीके लगवाने ज़रूरी होते हैं। तो आपको टीका लगवाना है इसका 45 डेज़ पे। वैसे तो आप उसको 45 डेज़ से 55 या 50 डेज़ तक लगवा सकते हैं, लेकिन 45 डेज़ मतलब बिल्कुल बेस्ट टाइम होता है लगवाने के लिए। तो आप 45 डेज़ पे लगवा लीजिएगा, जोन से भी आपका डॉक्टर अच्छा सा बताए। वैसे तो 7 in 1 और 9 in 1 लगता है ज़्यादातर, और देख लेना अगर आपका डॉक्टर कोई और दूसरी वैक्सीन अच्छी सी बता दे तो। वैसे तो यही होती है वैक्सीन इसकी, देखो 7 in 1 9 in 1 जो सबसे बेस्ट है और सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है वाली। तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद वैक्सीनेशन इसकी कंप्लीट कराएं, क्योंकि उससे ये होता है कि अगर आप वैक्सीन नहीं करवाओगे, उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि अब आपने 100-500 रुपये का लालच करके वैक्सीन नहीं करवाई, तो उससे क्या होगा, आपकी जो डिलीवरी के बाद जो पप्पी आएंगे भाई, वो एक तरह से कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल इतने हेल्दी नहीं होंगे जितने कि होने चाहिए, जैसे कि आपकी फ़ीमेल है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं होंगे। दूसरी चीज़ क्या होगा कि फ़ीमेल के जो दूध होता है फ़ीमेल का, तो उसमें इन्फेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो पप्पी पिएंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो आता है कि जैसे कि आपकी पप्पी हुए तो उससे नुकसान ये भी रहेगा कि भाई आपने सेल कर दी किसी को, सामने वाला बंदा बोला कि यार बीमार पप्पी दे दिया पता नहीं कैसे, और लेते ही बेचारे की डेथ हो गई, ये होगी, तो आपका नाम भी गंदा हो जाएगा। तो इसलिए इस 100-500 रुपये के लालच में ऐसा ना करें कि भाई आपने इंजेक्शन ना लगवाया हो। तो इंजेक्शन ज़रूर लगवाए सभी भाई, जिसकी फीमेल कंसीव है, कंसीव ना हो तो भी लगवाना चाहिए। देखो वैक्सीनेशन आपको कंप्लीट रखनी चाहिए अपने डॉग की। मेरी की तो दोनों डॉग की कंप्लीट है, इसकी भी उसकी भी। और कल इसको 45 या 47 डेज़ हो चुके कंप्लीट, तो कल मैंने इसको टीका लगवा दिया। हमने इसको 7 in 1 लगवाया है। सबसे मेन चीज़ उसका ध्यान रखना है कि आपको ये जब आपकी फ़ीमेल कंसीव होगी तो जीने से उतरे चढ़े ना, क्योंकि उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देखो हल्के से लाइट पिंक दिख रहे हैं ना निप्पल इसके, तो इससे पहचान होती है कि हाँ ये कंसीव है। और इसका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा जब ये कंसीव हो जाएगी। अकेले में बैठना स्टार्ट कर देगी, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगी, है ना। तो ऐसा हो जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और भाई ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।